लखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओके, सो हम थर्ड चैप्टर पे हैं। अभी 2-3 वीक से क्लास मिस हुआ, सॉरी, मेरा थोड़ा ट्रैवल के चक्कर में सब ऊपर नीचे हुआ पड़ा था, और यहाँ के टाइम जोन बिल्कुल इतना डिफरेंट है कि पिछली बारी तो आई जस्ट लॉस्ट द टाइम ओनली। मैं 5:30-6 बजे शाम के सोच के बैठा था क्लास, हैबिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट यहाँ पे कब टाइम निकल भी गया मुझे पता ही नहीं चला, और फिर लास्ट मिनट डॉक्टर के पास जाना पड़ा जब विनीत ने कांटेक्ट किया क्लास के लिए। यस प्रभु, नो प्रॉब्लम। आई थिंक प्रभु काफी सारे लोगों को पता नहीं आप इंडिया में हैं, सो आई थिंक आई हैव नॉट कम्युनिकेटेड दैट ऑन ग्रुप, सो जो लोग इंडिया में वो मिल सकते हैं आपसे। प्रभु जी, हमें पता ही नहीं था आप इंडिया में हो। हाँ जी, मेरे को वो शॉर्ट नोटिस पे आया मैं। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद चैप्टर 3। हम 24-25 वर्ष तक कर चुके थे, बट मैं क्विक रिकैप दूंगा। यहाँ पे बहुत ही स्पेशल सेक्शन चल रहा है भगवद गीता का इस समय, जहाँ पे कृष्णा स्पेसिफिकली अपने बारे में बात कर रहे हैं, और ये इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बहुत रेयरली ये फिलोसफिकल एस्पेक्ट सुनते हैं जहाँ पे हमारे को सर्टन डाउट्स हमारे क्लियर होते हैं कि जब लोग भगवान को एक्यूज करते हैं कि अरे तुमने तो 16,108 पत्नियां रखी, तुम तो गोपियों के साथ डांस किए। यहाँ पे भगवान बिल्कुल दूसरी बात कर रहे हैं इस समय। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं भी एग्जाम्पल सेट करता हूँ एज अ लीडर, मैं भी अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो अपनी जिम्मेदारी है उसको निभाता हूँ एज अ लीडर। ऑल दो भगवान में कोई भी प्रकार की रंच मात्र भी, हाँ, मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छाएं नहीं है, फिर भी भगवान अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को क्यों कर रहे हैं वो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बहुत उसको और ज्यादा एलैबोरेट कर रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टू अंडरस्टैंड, ताकि हम भगवान का जो तत्व है, उनकी जो लीला है, उसको प्रेजेंट कर पाए ठीक से। तो अभी कुछ क्विकली हम कुछ चीजें रिकैप करते हैं कि क्यों भगवान की कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं है फिर भी वो कर रहे हैं, बट क्यों उनकी कोई निर्धारित जिम्मेदारियां प्रिस्क्राइब ड्यूटीज नहीं है। क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद गीता के 30 इसी चैप्टर के 22वें श्लोक में कि मेरे लिए कुछ कुछ अचीव करने के लिए है ही नहीं यहाँ पे। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा होता है, कोई ड्यूटीज कर रहा होता है, वो एक पर्पस के लिए कर रहा होता है, उसको कुछ अचीव करना है, इस जगह से कुछ प्राप्त करना है यहाँ से। किसी को पैसा, किसी को पोजीशन, नाम, शोहरत चाहिए, किसी को फॉलोअर्स चाहिए, जो भी चाहिए। पर भगवान बोल रहे हैं मुझे कुछ यहाँ से पाना ही नहीं है, मुझे कुछ अचीव ही नहीं करना है यहाँ से, तो मेरे को जरूरत ही नहीं है ये सब ड्यूटीज करने की मेरी। हाँ, और फिर श्वेताश्वतर उपनिषद को कोट करते हुए प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है। हाँ, भगवान आत्माराम है। हाँ, और भगवान खुद में ही इंजॉय करने में कंप्लीट है, सफिशिएंट है, उनको बाहर से कुछ चाहिए नहीं। और ये जो ड्यूटीज वगैरह है भगवान इससे परे हैं कंप्लीटली, क्योंकि भगवान पूर्ण रूप से सर्व सभी ऑपुलेंस में कंप्लीट हैं। हाँ, इसलिए उनकी कोई ड्यूटी रहती नहीं है करने के लिए, जो भौतिक स्तर पे हमारे लेवल पे कोई ड्यूटीज उनकी करने के लिए नहीं है। बट क्यों, अगला श्लोक जो 23rd श्लोक है, क्यों फिर भी वो बड़ी केयरफुली अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहे हैं? 3 रीजन से। पहला, टू सेट अ गुड एग्जाम्पल।
सोसाइटी में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए। दूसरा, जो सोसाइटी है उसको स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करने में हेल्प करने के लिए, ताकि उनका जो एक स्टेट है, जो चेतना का एक लेवल है वो मेंटेन रहे, ताकि वो आध्यात्मिक रूप से तरक्की कर सके। और तीसरा, जिस पर्पस के लिए भगवान स्वयं आए हैं वो खुद आके अपने एग्जाम्पल से दिखाते हैं कि धर्म कैसे निभाया जाए। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आए हैं। हाँ, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम, धर्म संस्था अपना अर्थ है। मेरा अर्थ क्या है आने का? धर्म की स्थापना करना। तो वो ये 3 कारण से भगवान बड़ी केयरफुली अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं। अब क्या होगा जो 24 श्लोक का जो हमने लास्ट पढ़ा था, कि अगर भगवान खुद ही अपनी जो ड्यूटीज है उसको ना फॉलो करे तो क्या होगा? तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैंने अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं करी तो पूरी की पूरी सृष्टि तबाह होने की डायरेक्शन पे चलती जाएगी, बर्बाद होने की डायरेक्शन पे चलती जाएगी। और फिर भगवान बोलते हैं, जो अर्जुन ने आर्गुमेंट दिया था, अगर आप लोगों को याद हो जिसने फर्स्ट चैप्टर सुना था, अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर के 48 श्लोक में एक आर्गुमेंट दिया था फाइट ना करने के लिए। अर्जुन ने बोला था, अरे अगर हमने सारे योद्धाओं को मार दिया, हाँ, और हमने यहाँ पे अगर युद्ध किया और सब योद्धाओं को मार दिया, तो ये जितने भी पुरुष हैं, ये मरने के बाद इनकी स्त्रियों को, इनकी वाइफ्स को एक्सप्लॉइट किया जाएगा और सोसाइटी में अनवांटेड पॉपुलेशन आएगी, वर्ण संकर पैदा होंगे। अब ये जो अनवांटेड पॉपुलेशन पैदा होगी सोसाइटी में, अर्जुन बोल रहा है इसका जिम्मेदार मैं नहीं बनना चाहता, क्योंकि ये पूरे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करेगा। यहाँ पे कृष्ण उसको रिफ्यूट कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट को। कृष्ण बोल रहे हैं अगर हमने ये ड्यूटी नहीं निभाई अपनी, तो अनवांटेड पॉपुलेशन आएगी, तो गैर जिम्मेदार प्रजा पैदा होगी। तो तीसरा कारण भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या होगा अगर मैंने अपनी ड्यूटीज फॉलो नहीं की? मैं सारे जीवों की शांति को भंग कर दूंगा। तो ये हम जब ये पर्टिकुलर सेक्शन देखते हैं, इसमें और भी श्लोक हैं आगे जो हम अभी आज पढ़ेंगे। भगवान बहुत स्पेसिफिकली, बहुत क्लियरली ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मुझे फॉलो करो, मेरे को कॉपी मत करना। हाँ? मुझे फॉलो करना मेरी इंस्ट्रक्शंस को, बट मेरे एक्शंस को कॉपी मत करना। क्योंकि भगवान के एक्शन क्या है? गोवर्धन उठाना। भगवान के एक्शन क्या है? बड़े बड़े असुरों को मारना। भगवान के एक्शन क्या है? उनकी इच्छा मात्र से सारी की सारी सृष्टि का निर्माण होना। अब ये हम एक्शंस को कॉपी तो कर नहीं सकते। अगर हमने भगवान को कॉपी करना है, वो रासलीला कर रहे हैं उसके लिए, तो हमारे को भगवान के ये एक्शंस को भी कॉपी करना पड़ेगा, और वो हमारे बस की है नहीं। जो भगवान की सिर्फ डिजायर होने से, सिर्फ उनकी डिजायर होने से सारे देवता अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली निभा रहे हैं, क्योंकि वो भगवान से भय, डर के कारण, सूरज डर के कारण भगवान से समय पे आता है, समय पे जाता है। हम अपने पसीने तक को नहीं रोक सकते। हम अपने पेट खराब हो तो उसको खुद से नहीं ठीक कर पाते, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। कोई तकलीफ हो जाए तो हम तो बहुत टाइनी 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 कंट्रोलर हैं। तो हम कृपया भगवान को कॉपी ना करें, हम केवल उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। तो ये बहुत बारी लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं कि कृष्णा ने भी तो गर्लफ्रेंड रखी थी, तो हम गर्लफ्रेंड रखें तो प्रॉब्लम क्या? तो मैनी टाइम्स बहुत चीप आर्ग्यूमेंट्स लोग देते हैं, और उन आर्ग्यूमेंट्स को रिफीट करने के लिए ये सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरा एग्जांपल से इसको समझते हैं कि सपोज आप गाड़ी में जा रहे हो, और आप साथ आपकी गाड़ी में एक छोटा बच्चा बैठा है, और गाड़ी में जा रहे हो, और वो बच्चा ऊपर से देख रहा है, अरे एरोप्लेन भी छत से जा रहा है हमारे साथ साथ। अभी आप भी गाड़ी में जा रहे हो, ऊपर एरोप्लेन भी जा रहा है, और बच्चा देखता है, अरे पापा तो रेड लाइट पे रुक गए और एरोप्लेन आगे चलता जा रहा है। तो वो पापा को कंप्लेन कर रहा है, पापा एरोप्लेन रेड लाइट को में रुका नहीं, उसका फाइन लगेगा, उसको मोलो, वो रेड लाइट में क्यों नहीं रुका और हम रेड लाइट में क्यों रुक रहे हैं? तो पापा उसके क्या समझाएंगे? गाड़ी में चलने वाले लोगों का जो रूल्स लागू होते हैं, वो जो प्लेन में उड़ रहा है उस पे वो रूल लागू नहीं होता, वो सुपीरियर है। हाँ, सिमिलरली जो पावरफुल पर्सनालिटीज हैं, देवता भी हैं, और इमेजिन करो जो देवताओं के भी सोर्स भगवान स्वयं हैं, उन पे हम कृपया अपने रूल ना थोपें। क्योंकि हम बेसिक लेवल पे भी देखते हैं, जो रूल एक आम सिटीजन पे लागू होता है वो प्रधानमंत्री पे लागू नहीं होता। तो
प्रभु पे, भगवान स्वयं पे, सृष्टि के रचयिता पे ये हम अपने रूल्स को जब हम थोपते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं और वो गलती बाद में अपराध में कन्वर्ट करके अपना ही नुकसान करते हैं। तो कृपया यह ना करें। और ऑफ कोर्स आप लोग नहीं करते, बट किसी को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस एंगल से समझा रहा हूँ कि अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है, और ये लोग क्वेश्चन बहुत बारी पूछते हैं मुझसे ही, कम से कम 30-40 बार ये लोगों ने पूछ लिया होगा अभी तक कुछ सालों में। कृष्ण ने रासलीला करी तो ये तो वो, जो भी भगवान के कैरेक्टर को लेके। तो हम चलते हैं अभी नेक्स्ट श्लोक पे, श्लोक नंबर 25, जिससे हमने आज स्टार्ट करना। सक्त कर्माणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस तथा सक्ता चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। उसी ही ड्यूटी निभाने की इंपॉर्टेंस पे अभी आगे फर्दर बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। जो भी भगवान का भक्त है वो ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो उसकी भक्ति में प्रोग्रेस में बाधा बने। अब सामने दृष्टि से ऐसा दिखता है कि वो जिस तरह एक दूसरा व्यक्ति, इग्नोरेंट व्यक्ति, पूरा का पूरा भौतिक जगत में फंसा हुआ व्यक्ति वैसे ही एक्ट कर रहा है, बट उसकी जो एक्टिविटीज हैं, एक व्यक्ति की एक्टिविटीज क्या है, जो मेटीरियलिस्टिक है, भौतिकवादी व्यक्ति है, वो केवल और केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सेंस एंजॉयमेंट के लिए कार्य कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति भले ही वो सेम कार्य कर रहा हो, ऐसा प्रतीत होता है, बट वो भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। तो इसलिए एक भक्त का, हम सब का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दिखाएं लोगों को किस तरह एक्ट करना है और किस तरह हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हमें अपने काम से, सोसाइटी में पोजीशन के कारण जो रिजल्ट मिल रहा है, उसको किस तरह भगवान के पर्पस के लिए यूज करना। वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभुपाद ये जो ट्रांसलेशन है इसमें क्या बोल रहे हैं, बट विदाउट अटैचमेंट, बट विदाउट अटैचमेंट, किसी प्रकार की आसक्ति के बिना। नहीं तो होगा क्या, जब आसक्ति आएगी तो हम दूसरों का एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करेंगे, उनका शोषण करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हम अटैच होंगे तो हम लोगों को चीट करेंगे, हाँ? उनको एक्सप्लॉइट भी करेंगे और उनको धोखा भी देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अनअटैच होके सिर्फ ड्यूटी करनी है लोगों के भले के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला श्लोक। विनीत, नेक्स्ट श्लोक खोल रहे हो? महाबुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानम कर्म संगिनाम। एक सेकंड। अज्ञान कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वाम युक्त समाचरन्। ये इंपॉर्टेंट, बड़ा अच्छा श्लोक है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए, अभी जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति है उसको क्या चाहिए, कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुष को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित ना हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें भी सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जिसको किसी की मदद करनी हो, प्रीचिंग करनी हो, उसके लिए। जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जिसको ये सब समझता है, उसको चाहिए कि वो, जो व्यक्ति बहुत ही अटैच्ड है अपनी पर्सनल सेंस एंजॉयमेंट के लिए, उसको ये ना जाके बोले कि तुम काम मत करो, तुम ये मत खाओ, तुम यहाँ मत घूमो, तुम ये नियम पालन करो, है ना, तुम ये व्रत रखो,
नहीं, वो उसको धीरे 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 भक्ति की एक्टिविटीज में जोड़ता जाए, धीरे धीरे उसका शुद्धिकरण होगा और अपने आप वो एडवांस करेगा। ये इसका तात्पर्य इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे हम। वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, ये सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की परिकाष्ठा है। क्या? वेदश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, सभी वेदों में सबसे सुपीरियर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जानने लायक कौन है? स्वयं कृष्ण। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, कृत्य तथा वेदों में बौद्धिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वह वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। अभी बहुत सारी पूजाएं, यज्ञ, हवन किए जाते हैं, उसमें पब्लिक का 0 इंटरेस्ट होता है भगवान की सेवा करने का। उनका केवल एक इंटरेस्ट होता है कि मैं इस यज्ञ को, इस अनुष्ठान, इस पूजा को, इस पाठ को, हवन को, होम यज्ञों को करा के खुद कैसे खुश हूं। किंतु सकाम कर्मों तथा, आगे पढ़ रहे हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अब क्योंकि वो वेदों की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है और वेदों का सार तो ऑटोमेटिकली भगवान है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे अनजाने भी भगवान की ओर जा रहा है। इसलिए हम लोगों को अगर जाके डायरेक्टली मना कर देते हैं, अरे तुम देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो, वर्शिप करना, तुम ये मत करो, वो मत करो, तो वो क्या होगा? वो रिपल इफेक्ट होगा, वो ऑटोमेटिकली भगवान से ज्यादा दूर हो जाएंगे। जबकि वो जो कार्य कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भगवान को जोड़ना जाना है। क्यों? क्योंकि अभी उनकी मानसिकता, उनके मेंटालिटी, उनकी बुद्धि इतनी डेवलप नहीं हुई कि वो हाईएस्ट नॉलेज को समझ सके। और हम सब उस कैटेगरी से आए हैं और कुछ लोग उस कैटेगरी में हैं अभी भी, जहां पे हमें धीरे धीरे प्यूरिफिकेशन से ही समझ रहा है वेदेश्च सर्वर अहमेव वेद्यो, सभी वेदों में जानने लायक केवल भगवान स्वयं है और कुछ नहीं है। अतः कृष्ण भावनामृत के स्वरूप सिद्धि जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें ये प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करने वाले ज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए। हम अगर एक सोसाइटी में एग्जाम्पल दिखाते हैं वेयर वी आर हैप्पी, वी आर सेटिस्फाइड, और हम अच्छे से भक्ति करते हुए भी सब तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो पब्लिक को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, इससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों को छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावनामृत हो तो वह वैदिक विद्याओं की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग जाता है। अगर थोड़ी सी भी अकल आ जाए किसी को तो डायरेक्ट भगवान की सेवा करता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ये माफ करना है, ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। अगर कोई इस इंटेलिजेंस के लेवल तक आ जाए कि कृष्ण तुष्ट जगत तुष्ट, अगर भगवान को सेटिस्फाई कर लिया तो पूरे जगत को सेटिस्फाई कर लिया। और महाभारत में बहुत अमेजिंग स्टोरी है इसको लेके, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पास टाइम है, यहाँ पे पांडवों को अक्षय पात्र सूर्य देव से मिला था। जब पांडव लोगों को वनवास मिला तो बहुत सारे ब्राह्मण लोग पांडवों के साथ आने लगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जैसा राजा पृथ्वी पे था नहीं, और जितने सारे ब्राह्मण थे वो बड़े अट्रैक्टेड थे युधिष्ठिर महाराज के संग के लिए, कि युधिष्ठिर महाराज से सीखेंगे, उनके साथ शास्त्र पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे ब्राह्मण जो थे वो धौम्य ऋषि के जितने भी फॉलोअर्स वगैरह काफी सारे थे, जो युधिष्ठिर महाराज के साथ ट्रैवल करने के लिए राजी थे वनवास में।
तो युधिष्ठिर महाराज की बड़ी चिंता थी कि मैं इतने सारे ब्राह्मणों को, अपने फैमिली मेंबर्स को कैसे खिलाऊंगा। तो उस समय धौम्य ऋषि ने उनको बोला और सूर्य देव से उनको अक्षय पात्र मिला, एक ऐसा बर्तन जिसमें अनलिमिटेड खाना प्रोड्यूस हो सकता है। उसकी शर्त क्या थी कि द्रौपदी जो रानी है वो जब इसमें कुक करेगी तो वो कितने हजारों लाखों लोगों के लिए कुक कर सकती है, बट जब द्रौपदी उस दिन उस पात्र में से खा लेगी और द्रौपदी अपना लंच करके खत्म कर देगी तो उस दिन के लिए वो पात्र कुछ और प्रोड्यूस नहीं करेगा, फिर अगले दिन प्रोड्यूस करेगा। वो सूर्य देव की कृपा से उनको ये पात्र मिला था। अभी दुर्योधन को ये पता था, तो दुर्योधन पॉलिटिक्स में बहुत सुपीरियर था, वो बहुत फेमस था पॉलिटिक्स में। भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में हमें समझता है ये बात। तो दुर्योधन, जब दुर्वासा मुनि दुर्योधन के पास आए तो दुर्योधन तो महल में था, उसके पास सारे राजपाट, सारी फैसिलिटी थी। उसने दुर्वासा मुनि और दुर्वासा मुनि अपने 10,000 शिष्यों के साथ जब ट्रैवल करते थे तो उसने उन सब 10,000 शिष्यों और दुर्वासा मुनि को बहुत सेटिस्फाई किया, बहुत प्लीज किया उनकी सेवा करके। तो दुर्वासा मुनि जो शिव जी के अवतार हैं, अंश अवतार, वो शिव जी की तरह ही बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने बड़ा ही खुश होकर दुर्योधन को बोला, वरदान मांगो, क्या चाहते हो तुम, जो मांगोगे दूंगा। और दुर्योधन ऐसा पॉलिटिशियन था कि उसने दुर्वासा मुनि को बोला कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस आपकी सेवा करना चाहता था। यही जंगल में पास में मेरे भाई पांडव रहते हैं, आप इस समय अपने सब 10,000 शिष्यों को लेके पांडवों के पास चले जाना भोजन के लिए, वो बड़ा ही प्रसन्न होगा आपकी सेवा करके। तो दुर्वासा मुनि बोले, अरे तुम कितने अच्छे भाई हो, वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। दुर्योधन का प्लान क्या था, द्रौपदी खा लेगी, उसके बाद कुछ खिला नहीं पाएंगे, दुर्वासा मुनि को क्रोध आ जाएगा कि उसका सत्कार नहीं हुआ और वो इनको श्राप देगा और सारा का सारा मैच फिनिश, युद्ध की टेंशन भी नहीं, मेरी इमेज भी खराब नहीं होगी और पांडव भी खत्म। दुर्वासा मुनि पहुंच गए जैसे दुर्योधन ने बोला था जिस समय जाने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज कांपने लगे देख के कि ये 10,000 शिष्य और दुर्वासा मुनि को खिलाएं कैसे, क्योंकि द्रौपदी ने खाना खा लिया है। और उन्होंने दुर्वासा मुनि को बोला, आप गंगा स्नान करके आए, तब तक हम भोजन का प्रबंध करते हैं। और ये लोग डर रहे हैं, कांप रहे थे। तो द्रौपदी जो बहुत ज्यादा कृष्ण भावना भावित थी, जो बहुत ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस लेडी थी, कैसे पता चलता है कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है? बड़े सिंपल तरीके से, जब वो सुखी है, जब सब जीवन में उसके अच्छा चल रहा है तो भी वो भगवान का स्मरण करता है, और जब उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, सीरियस प्रॉब्लम आई, तो भी वो किसी और की शरण नहीं लेता, किसी देवी देवता की शरण में नहीं लेता, वो केवल भगवान की शरण लेता है। तो द्रौपदी ने उसी समय आंख बंद करके भगवान को पुकारना शुरू किया कि हे गोविंद, हे गोपाल, ये तो हमें पूर्ण रूप से जड़ से नष्ट करने की सिचुएशन है, आप हमारी रक्षा करें। और द्रौपदी अभी प्रे ही कर रही थी कि भगवान वहां प्रकट हो गए द्वारका से सीधा और बोले, द्रौपदी क्या एंग्जाइटी है, इतना क्यों चिंतित हो? तो द्रौपदी ने पूरी स्टोरी सुनाई तो कृष्ण बोले कि तुम वो पात्र मुझे लाके दो और कुछ तो होगा उसमें खाने के लिए मेरे लिए। तो द्रौपदी बोली, नहीं मैं खा चुकी हूँ और वो धुल भी गया है। तो फिर भी कृष्ण ने मंगवाया, तो उस पात्र में एक कोने पे एक तिनका पड़ा था खाने का, और कृष्ण ने वो तिनका खाया और द्रौपदी को बोला, द्रौपदी मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं इस लंच से भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं इस भोजन से बहुत संतुष्ट हूँ। और कृष्ण ने बोला सहदेव को कि जाओ तुम और दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों को बोलो कि आए भोजन पे, हम प्रिपेयर करेंगे उनके लिए। और यहाँ पे युधिष्ठिर सब पांडव कांप रहे हैं कि अरे ये कैसे करेंगे हम अभी। तो सहदेव वहां पहुंचा, तो उसके पहुंचने से पहले ही दुर्वासा मुनि के शिष्य दुर्वासा मुनि को बोलने लगे कि दुर्वासा मुनि, पेट इतना भर गया है कि हम पानी का एक निवाला भी नहीं ले पाएंगे अंदर। और वहां पे तो युधिष्ठिर महाराज ने हमारे लिए पूरा भोजन प्रबंध किया होगा। युधिष्ठिर राज ऋषि है, प्लीज अंडरस्टैंड। जिस व्यक्ति को ये प्रिंसिपल समझता है कि अगर भगवान सेटिस्फाइड हैं तो पूरी दुनिया तुम्हारे से सेटिस्फाइड है, कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है दुनिया को खुश करने के लिए, अगर हमने भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य कर दिया है। हाँ? तो दुर्वासा मुनि
जिनका डर था कि वो श्राप देंगे पांडवों को, दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों को बोलने लगे कि अरे बाप रे, अगर हम युधिष्ठिर के वहां गए और हमने वहां पे उसका आदर सत्कार नहीं स्वीकार किया, उसका भोजन नहीं खाया, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते खाने की, इतना पेट भर गया हमारा, तो युधिष्ठिर राज ऋषि है, वो हमारे को श्राप दे देगा और युधिष्ठिर का श्राप हम संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि वो पवित्र राजा है। तो इससे अच्छा ये है कि हम यहाँ से भाग जाते हैं, हम जाते ही नहीं युधिष्ठिर के पास और ये पंगा लेते ही नहीं हम। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि हमारी एक्टिविटीज अगर भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए हैं, अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को सेंटर में रख के, तो हमारे को ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है दुनिया को सेटिस्फाई करने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी। उस समय भले ना दिखे, उस समय भले लगे अरे ये परेशान हो गया, वो परेशान हो गया, बट इवेंचुअली भगवान पूरी सिचुएशन को हमारे फेवर में ला देंगे। अगला श्लोक, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सनल लाइफ के लिए। ये 27 श्लोक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, याद करने वाला श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है, इसको याद कर सकें तो अच्छा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये हमारे मुंह पे थप्पड़ है सबके लिए, ये वाला श्लोक, जिन जिन को लगता है कि वो बड़े महान है और उनकी ही वजह से सारे कार्य हो रहे हैं, ये श्लोक उनको, हमारी सबको हमारी हैसियत बताने के लिए है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव में, मतलब जीवात्मा कौन है? हम अहंकार के प्रभाव में मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का, हर एक्टिविटी का, कार्य का डूअर, कर्ता मान के बैठते हैं, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जबकि हम खुद किसी भी एक्टिविटी के डूअर नहीं है, प्रकृति के 3 गुण जो हम पे पूरी तरह से हावी हैं, वो इन एक्टिविटीज को करते हैं। हमें ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ, हमें ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ। इसका तात्पर्य भी पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावनावित है, भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। क्यों? यह अब आ रहा है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं को करता है। जो मटेरियलिस्ट है, जिसको ये समझता नहीं है, वो ये क्या सोचता है? आई एम द डूअर, हर कार्य मैं कर रहा हूँ, देखो मैं कितना महान हूँ, मेरी वजह से इतने मार्क्स लाया हूँ, मेरी वजह से इतना पैसा कमा रहा हूँ मैं, मेरी वजह से मैंने कितना अच्छा लेक्चर दिया, मेरी वजह से लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी वजह से, मेरी वजह से, मेरी वजह से। वह ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति ये नहीं जानता कि अंतोगत्वा वह कृष्ण के अधीन है। जो मटेरियल नेचर से हमारे को बॉडी मिली है, हम उसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं। कोई ज्यादा गुस्से वाला है, कोई कम है, कोई बहुत एक्टिव है, कोई बहुत क्वाइट है, कोई लेजी है, कोई हर समय भागता रहता है। हम सारे के सारे प्रकृति के 3 गुणों में फंसे हैं, और वो प्रकृति के 3 गुण, जैसे भगवद गीता में एक फोटो आती है जिसमें प्रकृति के 3 गुण है, वो कठपुतली की तरह रस्सियां हमसे बंधी हुई हैं और हम कार्य कर रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई लेबर है, कोई प्रीस्ट स्वभाव का है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर, कोई पॉलिटिशियन है, और सबको ऐसा लगता है मैं महान हूं इसलिए मैं बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन हूँ, मैं महान हूं इसलिए मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ। सब प्रकृति के गुणों के द्वारा जो ये पैकेज मिला है, शरीर मिला है, उसके अंदर फंसे हुए होने के कारण हम कार्य कर रहे हैं। आगे, अहंकार वश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप में करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञान नहीं है कि उसके इस स्थूल, मतलब ग्रॉस बॉडी, तथा सूक्ष्म, सटल बॉडी, शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान के अध्यक्षता में, भगवान के सुपरविजन में की गई है।
अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। क्योंकि हम प्रकृति के अंडर कंट्रोल में हैं, क्योंकि भगवान के सुपरविजन में सब कार्य हो रहा है, इसलिए हमारी ड्यूटी क्या है, हम ना श्रेय लें, हम इन कार्यों को इस तरह करें कि भगवान की सेवा में इस्तेमाल हो। अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं। ऋषि ऋषिक का मतलब है सेंसेस, इंद्रियां। ईश मतलब कंट्रोलर। एक्चुअली भगवान सारी सेंसेस के कंट्रोलर है, हम नहीं। अर्थात वह शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग श्लोक। अगले श्लोक में हम इसका कॉन्ट्रास्ट देखेंगे। तो ये श्लोक में है अटैच्ड वर्कर, जो अटैचमेंट के कारण खुद को क्या समझता है। दूसरे में हम देखेंगे जो आत्म भगवान का तत्व, एब्सोल्यूट ट्रुथ को, परम सत्य को जानता है, वो कैसे कार्य करता है। फिर दोनों को एक बार फाइनली डिस्कस करेंगे। 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, अर्जुन को भगवान रेफर कर रहे हैं। भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता। अब ये कॉन्ट्रास्ट हो गया। एक व्यक्ति वो है जो खुद को अहंकारवश डूअर करता मानता है, और ये व्यक्ति है जो स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है, जो परम सत्य को जानता है, वह कभी भी अपने आप को अब इंद्रियों में, इंद्र तृप्ति में नहीं लगाता बेसिकली। तो इसका कॉन्ट्रास्ट देखते हैं। जो अटैच्ड वर्कर है 27वें श्लोक में जिसकी बात हुई है, वो अपनी सेंसेस के लिए काम करता है, और ये कृष्ण की सेंसेस के लिए काम करता है। अब ये किस बात से कन्विंस्ड है? पहला 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 जो है वो डिजायर क्या करता है? अपनी सेंस एंजॉयमेंट। दूसरा क्या डिजायर करता है? कृष्ण की सेंसेस की एंजॉयमेंट। दूसरा पॉइंट, ये किस बात से कन्विंस्ड है? ये अहंकार के कंट्रोल में ये सोचता है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, ये इस बात से कन्विंस्ड है। जो 27वां श्लोक में जो अहंकार जो जो मटेरियली कंटेमिनेटेड है। और दूसरा वाला व्यक्ति किस बात से कन्विंस्ड है? कि अरे मैं तो फंसा हुआ हूं इस मटेरियल सिचुएशन में, मैं तो भगवान का नित्य दास हूं। अब उसको, जो पहला वाला व्यक्ति है, उसको अपनी आइडेंटिटी की क्या नॉलेज है? उसको यही लगता है कि मैं केवल शरीर हूं, और वो ये नहीं जानता कि हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। ये अविद्या के कारण, इग्नोरेंस के कारण वो हर चीज का खुद को श्रेय देता है, क्रेडिट देता है। जबकि जो तत्वविद जानता है, भगवान का भगवत तत्व जानता है, वो ये जानता है कि मैं तो भगवान का एक अंश हूं, मैं आत्मा हूं जो भगवान के अंश है, और किसी तरह मैं इस भौतिक शरीर में फंसा हूं। आपको ये मैं डिफरेंस इसलिए बता रहा हूँ कि हम ये देखें कि हम कहाँ फंसे हैं और कहाँ जाना है। हम इस अंडरस्टैंडिंग पे हैं क्या कि मैं ये शरीर में फंसी एक आत्मा हूं जो भगवान का अंश है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है खुद को रिमाइंड कराना रेगुलरली। और ये जो व्यक्ति है, ये भगवान को तत्व से जानता है कि वो परमात्मा स्वरूप भी हैं, वो ब्रह्म ज्योति स्वरूप भी हैं, और वो भगवान स्वयं जो अपने धाम में लीला कर रहे हैं वो भी हैं। चौथा पॉइंट, ये क्या कार्य करता है? जो अटैच्ड है, ये केवल और केवल अपने मन को और अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में ना लगा के जो ऋषिकेश है अपनी सेवा में जोड़ के रखता है। और जो दूसरा वाला व्यक्ति है, वो भगवान की सेवा में खुद को नेचुरली लगाता है, नेचुरली उसको इंक्लिनेशन रहता है। जब हमें ये समझ जाए कि मैं भगवान का अंश हूं, उनका नित्य दास हूं, तो फिर
ऑटोमेटिकली आप कार्य भगवान के लिए करोगे ना, फिर तो टाइम वेस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, 5वां पॉइंट, जो पहला वाला कैटेगरी का व्यक्ति है वो पूरी तरह से भूल जाता है और उसको मौका भी नहीं मिलता ये समझने का कि भगवान ही सब कुछ है। और दूसरा वाला व्यक्ति क्या है, जो भक्त है, वो डिस्टर्ब नहीं होता किसी भी प्रकार के मटेरियल रिएक्शन से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो किसी भी जीवन में आते हुए दुख जब उसको आता है तो वो डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचता है, जितने भी मेरे जीवन में कष्ट आ रहे हैं वो केवल और केवल भगवान की कृपा है मुझ पे, वो भगवान की मर्सी है, भगवान की कृपा है, मेरे को ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये रिजल्ट है, ये ऐसे व्यक्ति की ये पोजीशन आ जाती है और बहुत सुपीरियर पोजीशन है ये। अगला श्लोक 29वां, आई थिंक इस सेक्शन का आखिरी श्लोक है, फिर नया सेक्शन शुरू होता है। प्रकृतेर्गुणसंशुद्ध सजन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचलयेत्। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्य में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। अभी मटेरियल नेचर की जो ग्रिप है, ये जो मटेरियल नेचर की जो पकड़ है, इसमें अटैच होने के कारण ये जो अज्ञानी पुरुष है, ये मटेरियल एक्टिविटीज में पूरी तरह से फंस जाता है और बहुत अटैच हो जाता है उससे। यद्यपि उनके लिए ये कार्य यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञान भाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि वह उससे विचलित ना हो। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इसमें अनसेटल नहीं होता। वो जानता है कि ये ड्यूटीज इंफीरियर है, ये जो मटेरियल अटैचमेंट के कारण काम करे जा रही है, इंफीरियर है बाय नेचर। क्योंकि उसमें नॉलेज है, वो ये समझता है बहुत इजीली। भगवान खुद रेकमेंड करते हैं कि जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है वो बड़ी कठिन है एक अटैच्ड व्यक्ति के लिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमें एजिटेट नहीं करना, हमें डिस्टर्ब नहीं करना कोई मटेरियली बहुत ज्यादा अटैच्ड हो व्यक्ति तो। उससे बेटर क्या है, हम अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज ढंग से निभाते रहें, जैसे पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने भी बोला और प्रभुपाद भी एक्सप्लेन करे, और धीरे 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 मौका दें उनको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का। एकदम से झटके मार के हम तोड़ेंगे तो हमें कभी रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत बारी हम जब प्रचार करते हैं, कोशिश करते हैं प्रचार करने की, तो हमारा फोकस क्या रहता है, नियम फॉलो करो, नियम 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 पे फॉलो फोकस करते हैं, ये छोड़ दो वो छोड़ दो, ये छोड़ दो वो छोड़ दो। अरे जब हमने ही ऐसे भक्ति नहीं शुरू करी तो हम दूसरों को क्यों भाषण देते हैं ऐसा? तो इससे होता क्या है कि वो व्यक्ति डर के कारण, अज्ञानतावश, जो थोड़ी बहुत भक्ति में आगे बढ़ भी सकता था वो भी पीछे हट जाता। इसलिए उनको पॉजिटिव स्पिरिचुअल कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज में एंगेज करना है। बट जो बहुत ही लोअर कैटेगरी का व्यक्ति है, जैसे इस तात्पर्य में श्लोक में बताया जा रहा है, उन लोगों को हम एटलीस्ट इंसान बनाने की शिक्षा दे सकते हैं कि तुम इंसान तो बनो। जैसे बाइबल में हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस बड़ी ज्यादा डीप स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस नहीं है, जबकि इंस्ट्रक्शंस कैसी हैं कि तुम मनुष्य कैसे बनो, ढंग से एक अच्छे व्यक्ति कैसे बनो, है ना। किसी की हत्या मत करो, दूसरों का ध्यान रखो, धर्म कर्म के कार्य करो, है ना? लोगों को हम इनकरेज कर सकते हैं कि तुम दान वगैरह दो। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज, वृंदावन में कहीं पे तो थे अपने शिष्यों के साथ, और उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर कहीं पे भिखारी वगैरह बैठे हैं तो उनके शिष्य दान नहीं देते थे।
तो उन्होंने शिष्यों को बोला कि तुम दान क्यों नहीं दे रहे? बोले पता नहीं, ये बीड़ी पिएगा, चरस लेगा, क्या करेगा, पता नहीं क्या करेगा। तो भक्तिसिद्धांत महाराज बोले नहीं, तुम जाके दान दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम दान देने की हैबिट डालो, तो जाके दान दो। बट इसको ध्यान से देना चाहिए, इस इंस्ट्रक्शन को केयरफुली फॉलो करना चाहिए कि हम गलत व्यक्ति को जब दान देते हैं और वो जाके नशा वशा करे तो हम पे ही उल्टा पड़ता है वो। बट उनका पॉइंट उस समय दूसरा था, वो देख रहे थे कि उनके जो शिष्य हैं वो बहुत कंजूस हो रहे हैं और बहुत अटैच हो रहे हैं पैसे से, और वो जो एक गृहस्था की जिम्मेदारी है सोसाइटी में डोनेशन देना, ताकि सोसाइटी के बाकी वर्ग जो वैराग के रास्ते पे है, त्याग के रास्ते पे है, वो मेंटेन कर सके खुद को, उससे पीछे हट रहे थे वो। तो अभी ये सेक्शन हमारा फिनिश हुआ, अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा। नेक्स्ट वर्स 30th नंबर श्लोक है। तो विनीत प्रो, हमने नेक्स्ट शुरू करना है या अगले वीक करें? आपकी मर्जी क्वेश्चन है तो ले प्रभु। सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम मिल जाएगा थोड़ा, इसलिए कह रहा हूँ। यस यस प्रभु, नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट कर लेंगे। क्योंकि वो Next बिल्कुल में अलग टॉपिक है, ये टॉपिक खत्म हो गया अभी। श्योर नेक्स्ट में स्टार्ट कर लेंगे प्रभु। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें जो अहंकार की बात कर रहे थे, आवाज इसके तो अगले धीरे आ वाले, रही है आपकी। हाँ अभी ठीक है। हाँ, अगले श्लोक में जो अहंकार की बात हो रही थी, तो उसमें एक क्वेश्चन है, एक्चुअली दो क्वेश्चन है कि कभी कभी हम बहुत ही ज्यादा जब थोड़ा आगे बढ़ के भक्ति करते हैं या तो सीरियसली करने लगते हैं, तो हमको पता नहीं होता है, बट इनडायरेक्टली थोड़ा हम में भी अहंकार आ जाता है कि ओके, लाइक मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ भक्ति वगैरह वगैरह, और हमारी कुछ आदतें बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाती है कि हम प्रसाद ही खा रहे हैं, प्रसाद बहुत ज्यादा खा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हमको कभी कोई कोई समझाने का ट्राई करता है कि नहीं, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, प्रसाद खा रहे हो प्रसाद की तरह से खाओ वगैरह वगैरह, उस तरह से। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि हमको लोग थोड़ा ऐसे अहंकार में है वैसा मानते हैं, क्योंकि हम दूसरों की बात नहीं मानते हैं। तो हाउ डू वी डील विथ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, कि हम दूसरों को भी कैसे समझाए और हमको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? तो बेसिकली और आप ये मतलब पूछ कि रहे हो कि लोगों को ऐसा जब लगता है कि द मोर वी ग्रो इन द स्पिरिचुअलिटी वी बिकम केयर फ्री काइंड ऑफ थिंग, कि हाँ भगवान है ना हमारा ध्यान रखने के लिए, जो बाकी लोगों को थोड़ा ऑड फील होता है। हाँ मैं समझा। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि आप अगर कोई प्रॉपर भक्ति के रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो सामने वाला व्यक्ति आपको बोलता है कि तुम्हें तो बहुत अकड़ है, या तुम बहुत ही ज्यादा ही कर रहे हो, इतना करने की जरूरत नहीं है, तो उनसे कैसे डील करें, यही कह रहे हो ना? यस, और तो तो दो इतना केयर फ्री होना सही है कि नहीं? हाँ, तो दो चीजें हैं इसमें। केयर फ्री वाला सेकंड पार्ट अलग से लेते हैं, पहले दूसरा पार्ट लेते हैं, रूल्स वाला। प्लीज 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 अंडरस्टैंड, इसको बहुत ध्यान से समझना कि दुनिया आपके रूल्स को उतना ही रिस्पेक्ट देगी जितना आप उन रूल्स को रिस्पेक्ट दोगे। हम्म? हम्म, इसका मतलब ये है कि आप जितना ज्यादा उन स्टैंडर्ड्स की वैल्यू इंपॉर्टेंस को समझते हो, अभी नहीं, विद सम टाइम, थोड़े समय में या उस समय पे भी ऑटोमेटिकली पब्लिक उसको रिस्पेक्ट करने लगेगी। क्यों? पहला कारण, हम दिखावा नहीं कर रहे। हम्म, दूसरा कारण, आपके पास प्रॉपर रीजंस हैं कुछ नियमों का पालन करने के। ये तो वो बेसिक प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूँ। अब रही बात प्रैक्टिकली लोगों से डील करने की, कि लोगों से प्रैक्टिकली कैसे डील किया जाए। तो आप प्लीज ये चीज का ध्यान रखें कि सपोज आपको कोई बीमारी है, हम्म, आपको सपोज कोई बीमारी चल रही है, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसको निमोनिया है या
ट्यूबरकुलोसिस किसी को है, और आप बोलते हो कि नहीं नहीं मुझे ना ये पर्टिकुलर परहेज डॉक्टर ने करने को बोला है, ये सब नहीं खाना और ये सब खाना है, और सामने वाला आके आपको बोले हैं तेरा डॉक्टर भी ना बड़ा ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इतना भी नहीं होता, हमारे तो आसपास वाले लोग रहते हैं, वो आंटी को भी टीबी हुआ था, वो तो नहीं है, वो तो खा लेती थी। हाँ, तू ही ज्यादा परहेज करते हो, तुम ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। तो ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल आप भक्ति में लेके आओ, जहाँ पे हमारे को हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक करने सर्टन रूल्स और रेगुलेशन दिए हैं, और हमारे को पब्लिक आके क्या बोलती है, अरे वो भी तो भक्ति करता है, वो भी तो तुम्हारे मंदिर जाता है, वो तो खा लेता है, वो तो खा लेती है, तुम क्यों नहीं करते? तो ये हर इंडिविजुअल व्यक्ति की चॉइस है कि वो अपनी बीमारी कितनी जल्दी और कैसे ठीक करना चाहता है। हम्म, समझ रहे हैं प्रिंसिपल? यस तो यस फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप मुझे ऑनेस्टली सामने से ये बताओ कि आपकी जो पर्सनल लाइफ की जो ग्रोथ है, वो एक बहुत लिमिटेड लेवल तक ही आप पब्लिक के हाथ में दे सकते हो कि तुम मेरे घोड़ा गाड़ी की रस्सी संभाल लो, तुम मेरे जीवन को चलाने के लिए मुझे बताओ क्या करना है। ये डिसीजन तो हर व्यक्ति को अपना खुद का ही लेना पड़ता है। अब किसी की तबीयत खराब होगी तो सामने वाले को बोल सकते हो ना, नहीं मुझे तकलीफ देती है आइटम, मैं नहीं खा रहा, तो सामने वाला चुप हो जाएगा, अरे तबीयत की बात है। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल तबीयत की बात है। अगर कोई व्यक्ति आपको सामने से बोलता है कि अरे तुम प्रसाद ही खाते हो सिर्फ, तो हम मंदिर में लाइनों में लग के प्रसाद खाने वाले व्यक्ति नहीं है, पैसे बचा के खाने वाले या और किसी कारण, हम जो भी खाते हैं उसको भगवान को भोग लगा के खाने वाले व्यक्ति हैं। हम जो भी खाते हैं हम पहले उसको भगवान को ग्रैटिट्यूड में थैंक करते हुए ऑफर करते हैं, और फिर उसको सेवन करते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति जो प्रसाद नहीं खा रहा भगवत गीता के हिसाब से और कॉमन सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो, तो वो एक्चुअली में चोर है, थीफ है। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जब दिया सब भगवान ने है और तुम उनको ऑफर नहीं करते हो वापस, और तुम अपने पर्सनल प्राइवेट यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर लेते हो, तो वो चोर की कैटेगरी है, उसका रिएक्शन होता है। इसलिए कृष्ण भगवद्गीता में बोलते हैं यज्ञार्थ कर्म अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कर्म बंधन में फंसता है वो व्यक्ति जो भगवान को भोग लगा के कार्य नहीं करता, प्रसाद नहीं खाता। ये इतना सिंपल प्रिंसिपल है, बट इसको बहुत ही ज्यादा बड़ा बना देते हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको समझता नहीं है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। बट एटलीस्ट डिवोटीज को ये समझना चाहिए। और ये तो हुई प्रिंसिपल आपको क्लियर होने का कि आपको इन रूल्स को कैसे फॉलो करना है। अब रही बात प्रैक्टिकली, कई बार ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे आपको कुछ ऐसा मुंह में डालना पड़ जाए, कुछ खाना पड़ जाए कहीं पे जहां पे अवॉइड नहीं कर सकते। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। आप कहीं पे गए और वहां पे आपके पास प्रसाद की फैसिलिटी नहीं है, और आप खुद भी कुक करके भोग नहीं लगा सकते हो, किसी के घर में गए हो क्योंकि आप लोग मैरिड हो, कहीं रिलेटिव्स वगैरह के पास जाना पड़ता होगा, तो वहां पे एटलीस्ट हम एक क्वालिटी स्टैंडर्ड का क्लीन कुकिंग करवा के उस समय मन में ही भगवान को ऑफर करके खा सकते हैं। बट ये प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेरे पास है उसको मैं पहले भगवान को भोग लगाऊं और फिर खाऊं। अब पब्लिक को ये नहीं समझता, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम उनकी राय ले लें, जो डॉक्टर की राय चल रही है वही फॉलो करेंगे ना मेरे टीवी में भी। हम्म, तो एक मेरा सजेशन है सबको ही, पीछे हमने पढ़ा ना, बहुत ज्यादा पब्लिक को खुश करने में अगर आप लगे रहे तो भगवान को खुश नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो अभी नहीं तो थोड़े समय में वही पब्लिक आपकी ही रिस्पेक्ट करेगी। इसलिए मैंने फर्स्ट लाइन जो इस आंसर में बोली थी, ये बोली थी जितना आप अपने स्टैंडर्ड्स की रिस्पेक्ट करते हो उतना ही पब्लिक करेगी, भले ही वो सामने ना दिखाए, बट अंदर में सबको पता रहता है कि सुपीरियर स्टैंडर्ड क्या है। स्पेशली इंडिया में तो एटलीस्ट लोगों को पता ही रहता है। अब सामने से वो कुछ भी बोले, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी बीमारी का इलाज की जिम्मेदारी मेरी सबसे ज्यादा है। तो इसलिए बहुत ज्यादा पब्लिक ओपिनियन में मत फंसना। बट जहाँ प्रैक्टिकली कुछ एडजस्ट करना पड़े वो आप समय के परिस्थिति के हिसाब से खुद एडजस्ट सकते हो। बट मोटा अब जब बात आई केयर फ्री होने की, लोगों को अगर ये लगे कि हम केयर फ्री हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। हम जहाँ पे हमारी ड्यूटीज हैं, सपोज आप या फैमिली में हो, आपके रिलेटिव्स के होगी, इन लॉज के होगी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अच्छे से निभाना। फिर सिर्फ
उसमें अच्छा एग्जाम्पल दिखाना, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। कोई बीमार है तो उसकी टट के अच्छे से सेवा करना, घर के कामों कुछ हो तो वो अच्छे से करना, हाँ, हस्बैंड वाइफ की, वाइफ हस्बैंड का अच्छे से ध्यान रखना, इन लॉज का, मदर फादर जो भी है उन सबको केयर करना। वो फिर वहां पे अगर आपने भक्ति के नाम पे ड्रामा किया तो आप खुद तो अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हो, तो पता ही है, बट आप सामने वाले को भी भक्ति से दूर कर रहे हो। फिर अगर आपका ड्यूटी है फाइनेंशियली परिवार को सपोर्ट करने की, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप करो। फिर भक्ति के नाम पे बिल नहीं फाड़ना, कि ये तो मेरा बिल फाड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप गृहस्थ आश्रम में, ये आपकी ड्यूटीज बनेंगी करने वाली, तो वहां पे केयर फ्री एटीट्यूड कभी मत दिखाना। बट जहां तक बात रही पर्सनल स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स की, उसमें नो कॉम्प्रोमाइज। बट जहां तक बात रही सामने वाली अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो निभाने की, उसमें सबसे बेस्ट रहना। तब ऑडियंस, जब तब सारी दुनिया, सब आपकी सारी रिश्तेदारी आपकी रिस्पेक्ट बहुत अलग करेगी। ये आप समय से खुद देखोगे, इमीडिएटली भले ना दिखे, बट विद टाइम दिखेगा आपको। बट अब परिवार में सबके प्रैक्टिकल सिचुएशंस अलग अलग रहती हैं, मैं तो सिर्फ प्रिंसिपल बता सकता हूँ, बट उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है वो इंडिविजुअली आप सबको देखना पड़ेगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, इसमें और कुछ सुनना है? नहीं, परफेक्ट, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, सो विल मीट नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।